ईपीएफओ 3.0 आपने सुना होगा कि अब पीएफ का पैसा आप अपने एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं, लेकिन वो कैसे निकालेंगे? अरे मैं क्या बताऊं मैं। खबरें तो यूं ही सुनाई दे रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सच है। इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने पीएफ का पैसा एटीएम के थ्रू निकाल सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगी और सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फ्रीडम ऐप मनी हिंदी चैनल। आई एम योर मनी सेव गाइडर किरण। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ईपीएफओ द्वारा बदलाव किए गए सारी प्रोसेस के बारे में, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये हर एम्प्लॉयज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, जब हमें पीएफ से पैसा निकालना होता है तो उसमें काफी लेंथी प्रोसेस होती है। उसका फॉर्म फिल करो, फिर आपको पूरा सबमिट करना पड़ता है और पैसा आने तक 8 से 10 दिन आराम से लग जाते हैं। लेकिन जैसे ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो काफी लोगों की प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कब से शुरू होने के चांसेस हैं। ये जनवरी के आसपास ये पीएफ एटीएम के द्वारा निकालने की प्रोसेस पर काम किया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि एटीएम कार्ड से पैसे कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि यूजली जब हमें पैसा निकालना होता तो हम पूरे डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते थे, उसकी पूरी प्रोसेस होती थी, वेरिफिकेशन होता था, तब जाके आपका अमाउंट आप तक पहुंच पाता था। लेकिन एटीएम के थ्रू इस प्रोसेस को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ये बहुत ही सिंपल है। गवर्नमेंट जो आपको कार्ड देगी वो एक डेबिट कार्ड होगा। ये एक नॉर्मल कार्ड की तरह होगा जो आपके पास है ऑलरेडी। जो आप नॉर्मल मशीन के पास जाते हैं, डेबिट कार्ड में कार्ड एंटर किया, पिन डाला और आपके पैसे आपके पास आ गए। और ये इनिशिएटिव मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि जब यूजली मुझे पीएफ का पैसा चाहिए होता था, या तो मुझे अपने करंट कंपनी से बात करनी होती थी या मेरे प्रीवियस कंपनी से मुझे बात करनी होती थी, तब जाके 10 से 15 दिन में मुझे मेरा पीएफ का पैसा मिल पाता था। लेकिन इसकी अब अच्छी बात यह रहेगी कि जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो मुझे उतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं तुरंत एटीएम में जाके कार्ड एंटर करके पिन जनरेट करके अपना पैसा ले सकती हूँ। और इस तरह की नई चीज़ें उन लोगों के लिए काफ़ी सही होगी जिनको सडनली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कुछ परेशानी आ जाती है या फाइनेंशियली कोई क्राइसिस आ जाता है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर सरकार इस तरह का कोई नया इनिशिएटिव ले रही है तो यानी कि कुछ तो घोटाला है बिड़ू। मेरा दिमाग खराब मत कर। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएफ कंट्रीब्यूशन लिमिट हटाने का प्लान है। तो चलिए अब एक नजर पीएफ कंट्रीब्यूशन के बदलाव पर भी डाल देते हैं। करंट सिस्टम के अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही अपने पीएफ में 12% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन ईपीएफओ 3.0 के अंदर गवर्नमेंट इस कंट्रीब्यूशन को हटा सकती है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अरे अब आप गलत मत सोचिएगा, मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी ज्यादा है, अगर आप पीएफ में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप अपना पीएफ डिपॉजिट बढ़ा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कितना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप 20%, 30%, 40%, जितना आपका मन करे आप उतना परसेंट पीएफ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन अब आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर मैं 20-30% कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ तो कंपनी भी उतनी देगी। एम्प्लॉयर सिर्फ 12% ही कंट्रीब्यूट करेगी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। हाँ, तो अब पीएफ की बात हमने कर ली है, लेकिन आप सभी को पता है कि पीएफ कहीं ना कहीं पेंशन से रिलेटेड है। तो अब ये जान लेते हैं कि पेंशन सिस्टम में क्या बदलाव आएंगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर पीएफ कंट्रीब्यूशन लिमिट को हटा दिया गया तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पेंशन पर नहीं पड़ेगा। पेंशन का कंट्रीब्यूशन 8.33% हमेशा रहने वाला है। पर हाँ, इसमें एक छोटा सा बदलाव हो सकता है जो पेंशन अमाउंट को इफेक्ट कर सकता है। करंटली पेंशन के लिए वेज लिमिट 15,000 तक है, लेकिन ईपीएफओ 3.0 के अंडर ये लिमिट 21,000 तक पहुंच सकती है। और इसका फायदा उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म में अपने पेंशन को ग्रो करना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कई सारे सवाल आ रहे होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है या कोई परेशानी, कहीं आप स्टक हो रहे हैं, तो अभी फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ फाइनेंस, फार्मिंग, बिजनेस से रिलेटेड एक पूरी कैटेगरी है जिससे आप 399 पर मंथ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ आप किसी भी स्ट्रीम के बारे में जानना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीपीएफ यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी सैलरी का 12% से ज्यादा अमाउंट अपने पीएफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप वीपीएफ का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसमें आप अपने बेसिक सैलरी और अलाउंस का 100% तक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हाँ, तो वीपीएफ का फायदा ये है कि इसमें आपको वही सेम इंटरेस्ट मिलेगा जो आपको पीएफ में मिलता है और आप अपने रिटायरमेंट तक अच्छी खासी सेविंग्स कर सकते हैं।
ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब मैंने आपको EPFO 3.0 के बारे में तो बता दिया है, लेकिन अब मैं ये बता दूं कि इसके फायदे क्या हैं। इंस्टेंट विड्रॉल, एटीएम कार्ड से डायरेक्टली पैसा निकाल पाएंगे बिना किसी वेटिंग के। सेकंड नंबर पर है फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन, अब आप अपनी मर्जी से ज्यादा पैसा पीएफ में डाल सकते हैं। एंड थर्ड, बिगर रिटायरमेंट फंड, ज्यादा कंट्रीब्यूशन से आपका रिटायरमेंट फंड बड़ा हो सकता है। फोर्थ इज इजी एक्सेस, डायरेक्ट एटीएम से पैसा निकालना आसान हो जाएगा। ये सारे चेंजेस एम्प्लॉइज के लिए काफी फायदेमंद साबित होता दिख रहा है मुझे, जो आपकी सेविंग्स को और भी ज्यादा सिक्योर कर रही है। तो मैंने इस वीडियो के थ्रू कोशिश की है कि मैं EPFO 3.0 के बारे में आपको कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे पाऊं। अगर आपको लगता है कि मेरी दी गई ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप मनी से रिलेटेड किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो और शॉर्ट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सभी सवालों पर वीडियो या शॉर्ट्स बना पाऊं। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ऐसे ही मुझे अपना प्यार बरसाते रहिएगा और फ्रीडम ऐप मनी हिंदी को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।